हेलो एवरीवन। जेईई मेंस 2025 में पूछा गया वेक्टर का ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और वेक्टर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको कॉन्सेप्ट वाइज और नंबर वाइज इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करेंगे क्योंकि अच्छा खासा एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते ही बनते हैं जेईई मेंस के पेपर में। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया लेट द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बी द वेक्टर्स। साइड्स के दे रखे हैं ये वेक्टर, जैसे अगर मैं इसको ए बी वैक्टर मानूँ, ए बी ये दे रखा है 2i माइनस जे प्लस के, फिर बी सी माने इसको i माइनस 3j माइनस 5k। मैंने इसको ये डायरेक्शन दे दी है और इसको ये डायरेक्शन दे दी। अगर मैं तीसरे वेक्टर को देखूं ध्यान से तो वो इन दोनों का सम है 2i प्लस i 3i 3j और माइनस जे 4j माइनस 5k प्लस k। तो यानी कि इन दोनों का सम मैंने इसको इधर दिया है, तो इसका सम कहाँ आएगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी किसकी, इस सी ए सी वैक्टर की। तो 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब बात उसने आगे क्या बोल दी कि g इज द सेंट्रॉइड, यानी कि इसका कहीं सेंट्रॉइड है अंदर, वो g है। अब सेंट्रॉइड निकालने के लिए तो मुझे वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर चाहिए थे, तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ओ बोल देता हूँ वेक्टर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको ओरिजिन पे मान लेता हूँ ए को, तो ये जो ए बी वैक्टर है तो बी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस के, और ए से सी की तरफ जाएंगे तो ये ओरिजिन है तो सी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब आप ये साइड की आपको खास ज़रूरत अब नहीं है क्योंकि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए था, सी ए और बी तीनों के पोजीशन वेक्टर चाहिए थे। मैंने ए को ओरिजिन पे लिया है, आप बी सी किसी को भी ओरिजिन पे ले सकते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हर वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर लिखे जाएंगे। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, ए जी का मैग्नीट्यूड आपको पहले जी चाहिए, तो जी के लिए क्या करेंगे आप, जी जो होगा वो ओरिजिन 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये ओरिजिन है, प्लस बी का पोजीशन वेक्टर 2i माइनस जे प्लस के, प्लस सी का पोजीशन वेक्टर 3i माइनस 4j माइनस 4k एंड होल डिवाइड बाई 3। तो जो g आएगा हमारा निकल के वो कितना आएगा, 2 और 3 5i माइनस जे माइनस 5j प्लस का k माइनस का 4k तो माइनस 3k एंड डिवाइड बाई 3। ये हमारा g हो गया वेक्टर। तो अब ए जी निकालेंगे तो ए जी तो ये खुद हो जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 25/9 प्लस 25/9 प्लस 9/9। इसका भी स्क्वायर चाहिए, ये स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, इसका स्क्वायर चाहिए तो ये हो जाएगा, प्लस बी जी, बी से जी, बी से जी, जी हमारा यहाँ पर है, तो बी जी निकालने के लिए क्या करेंगे, 5i जी में से बी घटाएंगे, 5i माइनस 5j माइनस 3k डिवाइड बाई 3 माइनस 2i माइनस जे प्लस के। ये हमारा बी जी वैक्टर आएगा। तो 3 दूनी 6 माइनस का i माइनस 1 प्लस का 3j माइनस का 5j तो 2j प्लस माइनस का 3i माइनस का 3k तो माइनस का 6k एंड डिवाइड बाई 3। इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 1/9 बी जी का मैग्नीट्यूड 1/9 का स्क्वायर 1/9 प्लस 4/9 प्लस 6 6 36/9। तो इसको लिख लेते हैं 1/9 प्लस 4/9 प्लस 36/9। फिर उसके बाद बी जी हो गया, ए जी बी जी सी जी, सी से जी की तरफ, सी से जी तो जी में से सी घटेगा तो सी जी वैक्टर निकाल लेते हैं, सी जी तो जी ये रहा 5i माइनस 5j माइनस 3k डिवाइड बाई 3 माइनस सी वेक्टर, सी है हमारा 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो यहाँ पे हो जाएगा 5i माइनस 5j माइनस 3k माइनस 9i माइनस प्लस हो जाएगा ये प्लस 12j एंड प्लस 12k एंड डिवाइड बाई 3। तो 4i माइनस का प्लस का 7j
और प्लस का 9k डिवाइड बाई 3, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा प्लस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी जी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वो आएगा 16/9 प्लस 49/9 एंड प्लस 81/9। इसको आपको मल्टीप्लाई करनी है 6 से, तो 6 ऊपर सारा ऐड हो जाएगा, 25 और 25 50, 59 60 64 100 116 प्लस 49 प्लस 81, 246 ऊपर आएगा 246 डिवाइड बाई 9, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, यही आएगा ना। 246 क्यों आ रहा है पूरा, एक मिनट, 3 2 ज़ा 6, ये 2 आएगा यहाँ पर, 3 2 ज़ा 6, 164 इसका आंसर होगा करेक्ट। तो इसका आंसर है 164, है ना। एक बार कैलकुलेशन, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा ये था कि यहाँ पे ओरिजिन कंसीडर करने वाली बात, कि साइड्स के वेक्टर दिए थे तो आपको ओरिजिन कंसीडर करके उनके पोजीशन वेक्टर निकाल लेने थे, और ये क्वेश्चन अच्छा था।